तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचर अड्डा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमने मानव जनन का पूरा पार्ट जो है कल के वीडियो में कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं जनन स्वास्थ्य जो चैप्टर है बायोलॉजी क्लास 12th में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो प्लीज किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा और देखते हैं अपना अच्छा सा चैप्टर अपनी लैंग्वेज में बहुत ही आसानी से। तो जनन स्वास्थ्य क्या है दोस्तों? अब बेसिकली जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जो होता है, अब जैसे जनन स्वास्थ्य है तो मतलब जनन स्वास्थ्य, जनन संबंधी स्वास्थ्य वही तो है ना। अब से जनन के समस्त स्वास्थ्य विषयों से है जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यावहारिक तथा सामाजिक पहलू भी हैं। अब जनन स्वास्थ्य का मतलब सामाजिक जनन स्वास्थ्य, भावात्मक जनन स्वास्थ्य, यही सब है। और जो है हमारी जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रमुख कारण। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जनन स्वास्थ्य संबंधी कारण होते हैं, समस्याएं होती हैं, इनके क्या कारण होते हैं, हम किससे बचाव करके इनसे जो है राहत पा सकते हैं। अब पहला तो होता है हमारा यौनारंभ पर बच्चों में जनन क्षमता तथा द्वितीय लैंगिक लक्षणों का प्रारंभ हो जाना। अब आपने आजकल देखा होगा यौना आरंभ में ही मतलब जैसे ही जवान होने लगते हैं तब मतलब अब समझ सकते हैं आप कि उसमें जो जनन क्षमता है बच्चों की और द्वितीय जो लैंगिक अंग होते हैं वो बहुत ही कमजोर होते हैं उनके शुरुआत से ही। और बाकी पता होगा आपको जो सेकंड है आपका पार्ट। अब गर्भधारण के पश्चात पर्याप्त पोषण व उचित देखभाल के अभाव में माता एवं शिशु की मृत्यु दर का होना। अब जब गर्भधारण होता है मतलब गर्भधारण प्रेगनेंसी के बाद में माता या बच्चे का अच्छा पोषण, अब जैसे कुछ गलत खा रहे से ज्यादा तेल ज्यादा कुछ भी ऐसा अगर खा रहे हैं तो नुकसान करेगा ना, तो उससे भी शिशु और माताओं की जो मृत्यु दर है उसमें भी वृद्धि होती है, मतलब उनमें भी बढ़ाव होता है। और जो हमारी जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी इनके प्रमुख कारण थे। हमारा दूसरा टॉपिक जैसे है ये इंपॉर्टेंट है, नोट में लिखिएगा। भारत सरकार ने सन 1951 में परिवार नियोजन नामक योजना का प्रारंभ किया। अब जो हमारी इस सबको देखते हुए जो भारत सरकार है हमारी, उसने 1951 में परिवार नियोजन नामक योजना का आरंभ किया था। इसका प्रमुख नारा तो आप लोगों ने सुन रखा होगा, बट ये नहीं पता था कि हाँ ये परिवार नियोजन के तहत है। इसका प्रमुख नारा है हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, बहुत जगह सुना होगा आपने। और जो हमारी होती है जैसे जनसंख्या विस्फोट, यह जनसंख्या विस्फोट का क्या मतलब है, क्या होती है? तो पहले तो इसका सीधा मतलब है कि जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट। अब जैसे है जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होना, चूंकि 8000 साल पहले मानव जनसंख्या सिर्फ 50 लाख तथा सन 1 में 25 करोड़ हो गई तथा सन 1600 के अंत तक बढ़कर 50 करोड़ हो गई। अब से जो हमारी जनसंख्या थी वो आज से 8000 साल पहले सिर्फ 50 लाख थी। और जो सन 1 आया है मतलब ईसा से पूर्व, ये जो आया है ईस्वी हुई हमारी, उसमें सन 1 में जो जनसंख्या थी वो थी 25 करोड़। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं ना, 50 लाख और 25 करोड़, समझ सकते हैं आप, लगभग 50 गुना हो गया। और जो हमारी 1600 ईस्वी है, अभी 1600 शताब्दी, इसमें बढ़कर कम से कम 50 करोड़ हो गई थी। आज की तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो ये पेज हमारा अच्छे से खत्म हो चुका है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, अगले पेज पे बढ़ते हैं कि क्या है आगे। तो दोस्तों हमारा अगला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम। कि आखिर में जनसंख्या विस्फोट तो हो गई वृद्धि, लेकिन अब इससे हमको क्या परिणाम गलत जो है मिलने वाला है, क्या हम पे गलत प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे शिक्षा व्यवस्था की समस्या। अब जैसे जनसंख्या बहुत होगी और स्कूलों कॉलेजों की जो जगहें हैं वो कम होंगी, स्कूल कॉलेजेस कम होंगे, तो शिक्षा व्यवस्था की समस्या आएगी नहीं आएगी दोस्तों, तो कॉमन सी बात है। दूसरा है स्वास्थ्य सेवा समस्या। स्वास्थ्य भी खराब होगा सबका, क्योंकि अस्पतालों की भी संख्या कम होगी, अस्पताल कम होंगे, मरीज ज्यादा होंगे, जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो भी आने लगेंगी। और एक है निर्धनता। अब निर्धनता तो होगी क्योंकि रोजगार की कमी हो जाएगी, और जनसंख्या मतलब आदमी ज्यादा होंगे, रोजगार कम होगा तो निर्धनता तो होगी ही ना, कमाई सबकी कम हो जाएगी फिर बाद में। अब ये है कि जैसे ये भी हो गया, अब हम इस पर नियंत्रण कैसे करें से हो गया। अब नियंत्रण क्या करें, मतलब कैसे हम इसको रोक सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण क्या कर सकते हैं हम इसके लिए। अब है कानूनी व्यवस्था। सबसे पहले तो कानूनी व्यवस्था, मतलब कानून को बहुत सारी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए जनसंख्या नियंत्रण पर, वृद्धि जो हो रही है इसके नियंत्रण पर कानून को बहुत सारी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। दूसरा हो गया शिक्षा व्यवस्था। अब जैसे अगर जनसंख्या मानो बढ़ चुकी है तो और शिक्षा व्यवस्था खराब है, मतलब स्कूल कॉलेजेस की संख्या कम है तो शिक्षा व्यवस्था खराब है। और अगर हम स्कूल कॉलेजेस की संख्या को बढ़ा दें तो आ जाएगा ना, वही एडजस्टमेंट हो जाएगी उसमें।
तो शिक्षा व्यवस्था भी कहीं ना कहीं अगर इंप्रूव की जाए तो जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण हो सकता है। और हमारी थर्ड है आर्थिक स्थिति में सुधार। जो हमारी आर्थिक स्थिति होती है उसमें भी अगर सुधार आ जाए, जैसे अगर पैसा ज्यादा आ जाए, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाए आप सब लोगों की, हम सब लोगों की, तो उसमें भी जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण, मतलब नियंत्रण तो नहीं होगा बट हाँ उससे बचाव होगा। अब से पैसे आने से जनसंख्या वृद्धि पर कैसे नियंत्रण हो जाएगा, कोई चांस नहीं है। बट हाँ जनसंख्या वृद्धि होगी, अगर ज्यादा जनसंख्या होगी तो उनके लिए रोजगार भी होगा, पैसा भी होगा, उतनी शिक्षा व्यवस्था भी होगी, उतनी स्वास्थ्य व्यवस्था भी होगी। और हमारा लास्ट और इंपॉर्टेंट है परिवार नियोजन, कि परिवार नियोजन करना। अब परिवार नियोजन क्या है इसके नीचे हम अच्छे से पढ़ेंगे, बट इसका थोड़ा ऐसे पढ़ते हैं कि परिवार नियोजन अगर किया जाए, सभी हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले, इसके सन 1951 में लगाई थी सरकार ने एक योजना कि हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये सब। तो अगर परिवार नियोजन किया जाए, मतलब अच्छे से उसका मैनेजमेंट किया जाए, तो भी जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण हो सकता है। परिवार नियोजन क्या है? मानव एक सामाजिक प्राणी है। अब जैसे मानव है वो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, सामाजिक प्राणी है। अतः मानव जाति में परिवार ही जनसंख्या की इकाई है। और जो मानव जाति है इसमें परिवार ही तो जनसंख्या की इकाई है, क्योंकि एक परिवार होता है। अब जैसे बाबा हुए, बाबा के 2 लड़के हो गए, जैसे चाचा हो गए हमारे, तो अगर 2 हो गए ठीक है, 1 से 2 हो गए, बाद में उनके समझ लो 3-3 या 4-4 हो गए, बाद में बढ़ते ही जा रहे, बाद में उनके 5-5 हो जाए, तो ऐसा होता है ना। तो परिवार ही जनसंख्या की इकाई है। जो परिवार होता है वही जनसंख्या की इकाई होता है, उससे ही सब मिलते चले जाते हैं और बढ़ता चला जाता है। और हमारा लास्ट है इसमें कि संतानोत्पत्ति की दर को कम करना परिवार नियोजन कहलाता है। मतलब लास्ट हमारा कि परिवार नियोजन आखिर में होता ही क्या है, तो संतान की उत्पत्ति है उसको अगर कम करना हो, जैसे कोई ऐसा हर कारण होता है कि संतान की उत्पत्ति को कम करना ही परिवार नियोजन है। सबसे मतलब इंपॉर्टेंट परिभाषा अगर इसकी कोई पूछ ले कि परिवार नियोजन की डिफिनेशन दो, परिवार नियोजन की परिभाषा दो, तो आपको क्या कहना है? संतानोत्पत्ति की दर को कम करना परिवार नियोजन कहलाता है। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो कोई भी अगर टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। और जितना है इस वीडियो में, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए जितना बनाए इतना है। और उसके बाद जो आगे के बचे के टॉपिक हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और प्लीज वीडियो को पूरा देखा करिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और हमें मोटिवेशन मिले। और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको आप चाहते हैं कि हाँ उनके भी इस बार नंबर अच्छे आए। तो प्लीज वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक सब कर दीजिए। कमेंट में सजेस्ट भी कर दीजिए, अगला टॉपिक कर सकते हैं आप, या अगला वीडियो किस पर होना चाहिए, कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं हमको। नोट्स चाहिए हो अगर PDF के, वो भी हम दे सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।